कानपुर में नसीम सोलंकी व तथाकथित भाजपा प्रवक्ता धीरज चड्ढा के बीच हुई बहस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस ने धीरज को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ धीरज पर कठोर कार्रवाई को लेकर सपा विधायिका नसीम सोलंकी व सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी पुलिस कमिश्नर के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे और कठोर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि तथाकथित भाजपा प्रवक्ता द्वारा समाजवादी पार्टी से सपा विधायिका नसीम सोलंकी के बीच उपचुनाव के दौरान मंदिर जाने को लेकर विवाद हो गया था। तब से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अभद्रता करने के ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सपा नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं अभद्रता करने के मामले में सपा विधायिका नसीम सोलंकी व सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के साथ कमिश्नर आवास पहुंची, जहां उन्होंने कमिश्नर से बात करते हुए कहा कि धीरज चड्ढा जैसे लोग समाज व महिलाओं के लिए हानिकारक है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि कानपुर कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया है कि धीरज चड्ढा के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा की जा रही है। शिकायत नहीं करी है, हमने उनका धन्यवाद भी करा क्योंकि उन्होंने बहुत तेज इस पे एक्शन लिया है। पर हाँ, कुछ जो धाराएं मुझे लगा कम थी, तो उसमें जो है रूमी भाई ने अपने एक उस पे दिया है कि इसको जो है धाराएं बढ़ाए ले जाए। पर ये एक आदमी की बात नहीं है कि वो मानसिकता कैसी है उसकी, पर ये पूरे समाज की महिलाओं की सुरक्षा की भी बात है कि अगर हम सेफ नहीं है तो आम महिलाएं कहाँ होंगी। तो ये भी हमने बात रखी उनसे कि जो है ऐसे आदमी को बाहर कम और अंदर ज्यादा रहना ठीक रहेगा। इसका कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि इस पे जो है और जो भी जिस और देना है एप्लीकेशन या जो भी इस पे कार्रवाई हो सकती है, तो हम इसको बिल्कुल जो है संज्ञान में ले लिया उन्होंने और बोले हम देखते हैं। आखिर ये विवाद क्यों इतना बढ़ रहा है, आखिर क्या वजह है? ये पागल है कोई इसमें पुलिस विवेचना करेगी विवाद क्या है, क्या वजह क्या है? आखिर आप ही से विवाद हो रहा है, कुछ क्या विवाद है, क्यों आखिर आप ही से? वजह तो पुलिस बताएगी ना, ये क्या बताएगी? फिर भी आपको तो कुछ तो मालूम होगा। कुछ नहीं, आप बता दीजिए, हमें तो कुछ नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। और ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि ऐसा नहीं है मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बहुत कुछ बोलना आता है और मुझे अपनी बात अच्छी तरीके से रखना आता है। और देखिए मेरी बात सुनिए, वो मुझसे विवाद क्यों कर रहा है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे पति जेल में 2 साल से, उन्होंने मुझे सोचा मैं अबला नारी हूँ, मैं सिर्फ रोती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और किसी भी इंसान की ये जरूरत होनी नहीं चाहिए कि वो किसी महिला की बदतमीजी और बेइज्जती करे। तो मैं ऐसे लोगों को शिकायत करने आई थी कमिश्नर साहब से, और ये जिस तरीके से वो जेल गया तो उसको तो और लंबी सजा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कमजोर नहीं होती। कहीं हमें सीएम साहब जो है सम्मानित कर रहे हैं महिला विधायक होने के नाते, और हमें वो सम्मान मिलता है, और उसी वक्त वो आदमी फोन करके मुझे धमका रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि एक मानसिकता उसकी अकेले की नहीं है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, और बहुत सी मेरी जैसी महिलाएं होती है जो चुप हो जाती है। पर चुप होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं और खामोश होंगे तो हम बोल नहीं सकते हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात बोले, और हम यहाँ आए, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं उनकी भी है, और ये पूरी समाज की मेरी बहन बेटियों की लड़ाई है। तो इसीलिए मैं बहुत खुल के बोलने आई हूँ। महिला समाज जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो मुझसे उम्मीद कर रही है कि मैं उनकी आवाज उठाऊंगी, जब मैं अपनी ही नहीं उठा पाऊंगी तो मैं उनकी कहाँ से उठाऊंगी। तो ये मेरी कोशिश है और मेरी जो है पहल है कि अगर ऐसे पागल आदमी समाज में टहल रहे हैं तो वो सीधे जेल जाएं। लगातार धमकियों के बाद क्या कोई अनहोनी की आशंका थी आपको? बिल्कुल है, मुझे अभी भी है। वो अगर बंदा छूट जाता है तो मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे किसी भी तरीके की आशंका की घबराहट और डर है। मेरे बच्चे परेशान है, कल से मेरी बेटियां जो है, मेरी छोटी बेटी है वो सब सुन रही है, समझती है सब। आजकल के बच्चे इंटरनेट पे सब हर समय एक्टिव होते हैं, वो सब समझते, रो भी रहे हैं बच्चे कि मम्मा अगर आप बाहर निकले, अगर आपके ऊपर अटैक हो गया, या हम लोग जाते हैं। मेरी भी बेटी है, कॉलेज पढ़ती है बड़ी वाली, और छोटी वाली स्कूल जाती है। हर समय कोई सुरक्षा कर्मी होता नहीं है साथ में। मेरे साथ भी 2 गनर है, तो हर समय नहीं होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं होते हैं। वो उन्होंने हमसे कहा है कि इसके ऊपर और जो है हम जांच कराएंगे और उसको देख लिया जाएगा। पर ये एक छोटा सा मुद्दा है कि वो आदमी मुझे परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं पहले भी आपने शिकायत की थी? नहीं, मैंने पहले शिकायत नहीं करी थी। असल में हमने उस समय सोचा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा, पर ये माने नहीं, इनको बढ़ावा मिला। पर अब की बार इनका इलाज होना जरूरी है। देखिए, आज जिस तरीके से लगातार ये चड्ढा नामक व्यक्ति
हमारे विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकियां दे रहा है, उनको प्रोवोक कर रहा है, महिला सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। और न सिर्फ आज उसने हद पार कर दी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में, जो इसने इतने निम्न स्तर की टिप्पणी की, तो समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे करोड़ों करोड़ों लोग देश के, उनको इसने जिस तरीके से आघात पहुंचाने का काम किया। आज हमने कमिश्नर साहब को इन धाराओं पर भी मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है और हमने कहा है कि जिस तरीके से पीडीए के लोगों ने वोट देकर सीसामऊ विधानसभा को जिताने का काम किया, तो सारे मतदाताओं को इसने नपुंसक कहा, इसने नपुंसक कह के जिस तरीके से उनका अपमान किया, इन सब बातों को जिस तरीके से लड़ाई करने का प्रयास कर रहा है। सुना जा सकता है कि उसने कहा कि तुमको जो नपुंसकों ने जिताया। जी जी, यही मैंने लिख के दिया। मैंने कहा है कि सारे मतदाता, जिन मतदाताओं ने वोट दिया वो नपुंसक हैं। तो कहना मैं चाहता हूं कि वो किस दुनिया से आया, कहां का है, इसका पता करना चाहिए। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम पता करेंगे और इसकी क्या मानसिक स्थिति है ये भी हम पता करेंगे। मैंने धन्यवाद भी दिया कि आपने बहुत जल्दी उसको जेल भेजने का काम किया। अभी तक तो चल रही थी छोटी मोटी बातें, लेकिन आज बात बहुत बढ़ गई है। महिलाओं के सम्मान में, बैकवर्ड और दलितों के सम्मान में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में इतनी बातें इकट्ठा हो गई हैं। तो अब समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के साथ जो लोग पीडीए से आस्थित रखने वाले लोग हैं, अपने नेता को इस तरीके से टिप्पणी सहन नहीं करेंगे अपने नेता के खिलाफ। आज हमने मुकदमा लिखने के लिए अनुरोध किया है। हमने अपने माध्यम से उनसे कहा है कि इस पे एक मुकदमा और लिखा जाए और लिखकर इसको लंबे समय तक जेल में रहना चाहिए, जब तक ये दिमागी इसका संतुलन ठीक ना हो जाए। इसका इलाज भी वही हो ताकि समाज में बाहर निकल के किसी तरीके की अशांति ना फैलाई। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूं और हम इस बात को, जो इसको बोलने की आजादी मिली अपने विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी को भी हमने उनसे कहा है कि महाना जी को भी ये लिखेंगे कि जिस तरीके से कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम विधायकों के खिलाफ बोले, महिलाओं के खिलाफ बोले, आप जिस तरीके से आयोजन कर रहे हैं कानपुर में एक महिलाओं को सम्मान देने का, महिलाओं को सम्मान एक तरफ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं को अपमान कर रहा है, तो एक तरीके से इसने बीजेपी के लोगों को भी एक तरीके से अपमानित किया। इसने ये पता नहीं कौन से समाज से आया ये पता करने के लिए। अब ये पुलिस बहुत काफी है, पुलिस अब अपना काम करेगी। हमने अपना काम कर दिया और उम्मीद है कि उसका अगला पता परमानेंट जेल होगा, आधार कार्ड भी वहीं का बनेगा।